2026 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने जा रहा है। खास बात इसकी ये है कि इस बार आसमान में आपको एक बेहद खास नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि टोटल सोलर एक्लिप्स होगा। हालांकि भारत में जो भी रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये अहम बात है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाला है, लेकिन आपकी राशि पर इसका असर पूरा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये ग्रहण कर्क राशि में ही लग रहा है। लेकिन इस ग्रहण का जो असर है वो सारी 12 की 12 राशियों पर भी पड़ेगा। तो ये किसके लिए कैसी तरक्की, धन और नए रास्ते खोलेगा, किसको इसकी वजह से नौकरी, कारोबार या रिश्तों में सावधानी या फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और किन राशियों को इस दौरान सबसे ज्यादा फायदा या फिर नुकसान हो सकता है, हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। एक एक राशि के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। भारतीय समय के हिसाब से ग्रहण रात को 9:04 से शुरू होकर के देर रात 1:27 पर रहेगा। इस दौरान 11:17 पर ग्रहण अपने पीक पर होगा, यानी कि इस समय के आसपास ग्रहण अपने सबसे बड़े चरण पर पहुंच जाएगा, जब चांद सूरज को पूरी तरह से ढक लेगा। इसी वजह से ये घटना ज्योतिष की नजर में भी बहुत ज्यादा खास हो गई है और 12 की 12 राशियों पर असर डाल रही है। लेकिन किस राशि पर क्या असर होगा, एक एक करके अब आपको वो भी समझा देते हैं। इस लिस्ट में जो सबसे पहली और बड़ी राशि है वो है मेष राशि। सबसे पहले बात करते हैं मेष की। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको पैसों से जुड़े मामलों में थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। आर्थिक फायदा पाने के लिए सामान्य दिनों के मुकाबले आपको ज्यादा मेहनत इस दिन करनी पड़ सकती है। अगर कोई बड़ा निवेश या आर्थिक फैसला लेने की आप सोच रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। पहले पूरी जानकारी लें और उसके बाद ही कोई कदम आप उठाएं। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय ना तो बहुत ज्यादा अच्छा और ना बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है, यानी कि ग्रहण का समय सामान्य रह सकता है। हालांकि सेहत के मामले में लापरवाही करना भारी पड़ सकता है। कामकाज की जगह पर कुछ लोग आपके लिए परेशानी भी खड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपने काम पर आप ज्यादा ध्यान दें और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। तीसरी है मिथुन राशि वालों के लिए इस दौरान कामकाज में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। परिस्थितियां कभी कभी आपके पक्ष में तो कभी आपके खिलाफ भी रह सकती हैं। ऐसे में किसी भी जरूरी फैसले को जल्दबाजी में बिल्कुल लेने से आप बच सकते हैं। खास तौर पर ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसके परिणाम के बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो। थोड़ा रुक करके और सोच समझ करके फैसला लेना आपके लिए बेहतर हो सकता है। कर्क राशि। अब बात करते हैं कर्क राशि की, क्योंकि ज्योतिष गणना के अनुसार सूर्य ग्रहण इसी राशि में होने जा रहा है। ऐसे में कर्क राशि वालों को इस दौरान थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। आपके मन में किसी बात को लेकर के उलझन रह सकती है और छोटी छोटी बातें तनाव बढ़ा सकती हैं। कोशिश करें कि किसी विवाद में आप ना पड़े। साथ ही मौसम से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए भी अपनी सेहत का आप ध्यान रखें। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण का समय कामकाज के लिहाज से थोड़ा दबाव वाला हो सकता है। ऑफिस या फिर कारोबार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और कुछ परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में गुस्से या जल्दबाजी की बजाय धैर्य से काम लेना जरूरी होगा। हालांकि रिश्तों की बात करें तो वैवाहिक जीवन में पार्टनर का साथ और सहयोग आपको मिलता रहेगा। कन्या राशि वालों को इस समय अपने फैसलों को लेकर के खास सावधानी रखनी होगी। परिवार या फिर घर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको अच्छी तरह से सोच समझ करके इस पर विचार करना होगा। वहीं काम के दौरान छोटी सी लापरवाही भी नुकसान का कारण बन सकती है। पैसों के मामले में भी बिना सोचे समझे कोई बड़ा कदम उठाने से बचें और हर फैसले को जांच परख कर ही आप आगे बढ़ें। तुला राशि वालों के लिए ग्रहण का असर कुछ मामलों में काफी अच्छा हो सकता है तो कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कई जगहों पर किस्मत आपका साथ दे सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि रिश्तों और कामकाज दोनों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत आपको पड़ सकती है। किसी के साथ बहस हो या फिर कोई बात हो जाए तो बढ़ाने की बजाय शांत रहना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रह सकता है।
वृश्चिक राशि वालों के लिए इस दौरान अपनी योजनाओं को लेकर के थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी काम को पूरा करने में आपकी उम्मीद से ज़्यादा समय लग सकता है और अगर लंबी दूरी की यात्रा का आप प्लान बना रहे हैं तो तैयारी में कोई कमी ना छोड़ के जाएं। वहीं निवेश या फिर पैसों से जुड़े कोई फैसले लेना हो तो जल्दबाजी बिल्कुल करने की बजाय आप सही समय का इंतजार कर सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए ये समय बहुत नए फैसले और चुनौतियां लेकर के आ रहा है। नौकरी या फिर करियर में बदलाव को लेकर के मन में दुविधा हो सकती है और किसी बड़े फैसले को लेकर के असमंजस भी बनी रह सकती है। लेकिन पढ़ाई और परीक्षा से जुड़े जो भी आपके काम है वो तस्वीर उसमें आपको बदलती हुई नजर आ सकती है। मेहनत करने वाले छात्रों को अपने प्रयासों में अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद रह सकती है। मकर राशि वालों के लिए इस दौरान काम पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और किसी काम का परिणाम पाने में आपकी जो अपेक्षा है उससे ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपने लक्ष्य का फोकस करें। वहीं जो जरूरी अधिकारी हैं या बड़े लोग हैं उनसे आप समय से और अच्छे शब्द से व्यवहार में आप खास बातचीत रखें। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण का समय काफी ज्यादा अच्छा रह सकता है। भविष्य को लेकर के जो योजनाएं आपने बनाई रखी हैं या फिर आप बना रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाने का ये बहुत अच्छा मौका है। कामकाज में भी नए अवसर मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही प्रेम और रिश्तों के मामले में भी माहौल बहुत अच्छा बना रह सकता है। रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी और एक दूसरे के साथ आप ज्यादा आकर्षित महसूस कर पाएंगे। मीन राशि वालों के लिए इस दौरान जो चिंता है और ज्यादा सोचने से आपको बचना होगा। करियर को लेकर के अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो पहले उसके हर पहलू को अच्छी तरह से आप समझ ले। समझदारी में काम करने वाले लोगों के लिए समय फायदेमंद रह सकता है। इस दौरान नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा और उनके साथ जुड़ने से आगे चल करके आपको नए अवसर भी मिल सकते हैं। कुल मिलाकर के जीवन में आपका बहुत अच्छा माहौल और बदलाव देखने को मिल सकता है। हम आपको बता दें कि नासा के रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूर्ण सूर्य ग्रहण का नज़ारा जो है वो सिर्फ ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्दर्न रशिया और स्पेन जैसे कुछ हिस्सों में ही दिखाई देगा और इसके अलावा जबकि कई दूसरे जो देश हैं उसमें ये आंशिक रूप से दिखाई देगा और जहां ये दिखेगा वहीं पर इसका सूतक भी लागू होगा। इसलिए क्योंकि ये भारत में दिख नहीं रहा है इसलिए इसका सूतक भी भारत में लागू नहीं होता है, मगर राशियों पर इसका असर पूरा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।